उस रोज़ जब सूरज के पिताजी अपना ऑटो लेकर घर लौट रहे थे, अचानक ही जो था एक बड़े ट्रक से उनका टक्कर होने की वजह से उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट में जो था सूरज के पिताजी के जो दोनों पैर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और यहाँ पर सूरज के परिवार में अब सूरज के अलावा कोई और नहीं था जो घर का खर्चा चला सकता था। तो यहाँ पर जो था सूरज अभी कुछ 19 साल का था और जिसकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई जो थी वो बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर वो जो था अपने पिताजी के ऑटो को फिर से ठीक करवाकर उस ऑटो को चलाने लगा था। अब यहाँ पर जो उनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब सूरज के ऑटो चलाने की वजह से जो था पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज जो था एक सवारी को छोड़कर देर रात लौट रहा था कि तभी जो है बीच रास्ते में किसी ने उसे हाथ दिखाकर रोका। तो जैसे ही उसने अपना ऑटो रोका तो उसने देखा कि सामने की ओर जो है एक परिवार खड़ा था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। तो वो जो आदमी था वो सूरज से बोलता है, अरे भाई हमें किशनपुर जाना है, क्या तुम हमें किशनपुर छोड़ सकते हो? तो इस पर सूरज ने कहा, नहीं साहब, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला और वैसे भी किशनपुर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, आप किसी और को देख लो। तो इस पर उस आदमी ने कहा, अरे भाई हम तो बहुत देर से यहाँ पर किसी बस ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया, प्लीज़ तुम मना मत करना, चाहे तो तुम दुगना तिगना पैसा ले लो लेकिन हमें किशनपुर छोड़ दो। तो यहाँ पर जो सूरज था उसने सोचा कि जिस जगह पर जाने के लिए 100 रुपये लगते हैं ये आदमी मुझे वहाँ के लिए तिगना पैसा देने को तैयार है, तो क्यों नहीं मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो था सूरज के मन में लालच आ चुका था, तो वो उस आदमी की बात मान जाता है और फिर वो उस आदमी से कहता है, ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद जो था सूरज उन परिवार को लेकर जो था किशनपुर ले जाकर छोड़ देता है। और फिर जब वो किशनपुर से वापस आ रहा था तो अचानक से उसने रास्ते में क्या देखा कि रोड के बीचों बीच एक बच्ची जो थी खेल रही थी। उस बच्ची को बचाने के चक्कर में जो था सूरज अचानक से ही अपने ऑटो के ब्रेक लगा देता है और उसका ऑटो जो था चलते चलते रुक गया। तभी जो है वो अपने ऑटो से उतरता है और जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां जाकर वो बच्ची अचानक हवा में कहीं गायब हो गई है। सूरज को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो सामने की ओर से ही आ रहा था, तो अचानक से एकाएक वो बच्ची कहाँ हवा में गायब हो गई, क्योंकि उसने तो पलकें भी नहीं झपकाई थी वहाँ तक आते वक्त। सूरज जो था यहाँ वहाँ उस बच्ची को जब देख रहा था तो वो बच्ची उसे कहीं नज़र नहीं आई। यहाँ पर सूरज खड़े खड़े परेशान हो रहा था कि अचानक से यार ये बच्ची कहाँ गायब हो गई है, क्या हवा में कहाँ चली गई। तो तभी जो है उसे अपने ऑटो के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अब यहाँ पर सूरज एक झटके में जैसे ही अपने ऑटो की तरफ पलटकर देखता है तो उसने क्या देखा कि वो जो बच्ची थी वो उसके ऑटो में बैठी हुई थी। तो ये देख वो बड़ा ही हैरान हुआ कि ये बच्ची मेरे ऑटो में कैसे पहुंची। यहाँ पर सूरज ने क्या देखा कि वो जो बच्ची थी वो बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उसका जो चेहरा था पहले से बड़ा ही अजीब और डरावना हो चुका था। सूरज समझ गया कि भाई ये जो बच्ची है ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। तो वो वहाँ पर परेशान हो रहा था कि अब भाई इस बच्ची को किस तरीके से अपने ऑटो से बाहर निकाला जाए। तभी जो है उसने देखा कि सामने की ओर से एक सफ़ेद साड़ी में औरत चली आ रही थी और उस औरत को देखने के बाद जो था वो बच्ची एकदम से उड़ते हुए उस औरत के पास जाकर खड़ी हो गई। तो ये सब देखकर जो था सूरज तो बुरी तरीके से डर चुका था। इसके बाद जो था वो जो औरत थी वो सूरज को इशारा करती है अपने पीछे आने की। तो सूरज के भी दिमाग में न जाने अब क्या हो गया था कि वो उस औरत और उस बच्ची के पीछे चल दिया बिना सोचे समझे। और फिर यूं ही कुछ दूर चलते हुए जो था वो बच्ची और वो औरत
सूरज को एक पुराने से घर में लेकर पहुंचते हैं। सूरज ने देखा कि वो जो घर था काफ़ी गंदा और पुराना था। ऐसा लगता था जैसे वहाँ सदियों से कोई ना पटका हो। इसके बाद जो था वो औरत जो थी सामने की ओर एक कमरे में चली गई, लेकिन वो जो उसकी बच्ची थी वो अभी भी वहीं सूरज के साथ ही खड़ी थी। उसका चेहरा जो था कभी डरावना होता तो कभी नॉर्मल हो जाता। ये सब देखकर सूरज को डर सता रहा था। अब सूरज ने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ से मौका देकर निकला जाए। तो जैसे ही सूरज वहाँ से जाने लगा तो उस बच्ची ने जो था सूरज का हाथ पकड़ लिया और बोली एकदम से, अंकल अंकल आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर खेलिए ना। मेरी मम्मी जो है वो अंदर हमारे लिए खाना बनाने गई है, तो जब तक वो खाना बना कर लाती है तब तक आप मेरे साथ खेलेंगे ना? प्लीज़ मेरे साथ खेलिए। सूरज जो था उस बच्ची से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बच्ची के अंदर इतनी ताकत थी कि चाहकर भी सूरज जो था अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। तो तभी जो है अचानक से उसकी जो माँ थी सामने वाले कमरे से निकल कर आती है और कहती है, जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसे ही करो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहने के बाद जो था वो जो औरत थी वो वापस से उस कमरे में चली गई। और अब जो था सूरज ना चाहकर भी उसको उस बच्ची के साथ खेलना पड़ रहा था। तो वो जो बच्ची थी वो सूरज को वहीं पर छोड़कर सामने के एक दूसरे कमरे में जाकर आती है। तो जब वो वापस से जाकर आती है तो उसने देखा कि उसके हाथ में जो था एक इंसान का सर था, जिसे देखकर जो था सूरज के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो बच्ची बड़ी खुश होते हुए कहती है सूरज से, अंकल अंकल ये मेरी बॉल है, चलिए हम इससे मिलकर खेलते हैं। अब यहाँ पर सूरज जो था कांपने लगा था कि यार ये बच्ची कैसी बातें कर रही है, लेकिन उसे याद आते हुए ये बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि असल में वो बच्ची नहीं बल्कि बच्ची का भूत है, और भूत तो इसी तरीके की चीज़ों से खेलते हैं। उसके बाद वो जो बच्ची थी वो जो इंसान का सर था उसे जो था सूरज के हाथ में दे देती है और कहती है, लाइए अंकल ये अब मुझे दीजिए। तो सूरज उस इंसान के सिर को उस बच्ची की ओर फेंकता है। तो वो बच्ची जो थी वो एकदम से हवा में उड़कर उस सिर को पकड़ लेती है और फिर अपने एक पैर से उसे इतनी ज़ोर से लात मारती है कि वो जो इंसान का सिर था उसमें अचानक से विस्फोट होता है, जिसे देखने के बाद वो बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद जो था वो बच्ची अचानक से ही उड़कर जो था सूरज के गर्दन पर बैठ जाती है और कभी उसके कान खींचती है तो कभी नाक खींचने लगती है। इस सब से सूरज जो था बहुत ज़्यादा परेशान और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। वो दोनों आत्माएं क्या उसका पीछा छोड़ेंगी या नहीं, इसी सब में वो डरा हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था मानो जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत ना रही हो अब वहाँ से भागने के लिए। फिर तभी जो था उस बच्ची की जो माँ थी वो सामने के कमरे में से, जो कि शायद उनका रसोई घर रहा होगा, वहाँ से वो जो औरत थी खाना बनाकर लाती है। तो उसने जो सूरज था उसके सामने खाना रखा और अपनी बच्ची के सामने भी खाना रखा और फिर वो खुद वहाँ पर बैठ गई। तो यहाँ पर सूरज जो था उसने देखा कि उसके खाने में कुछ अजीब सा है, जैसे कि इंसान की उंगलियाँ। इतना देखने के बाद जो था वो समझ गया कि ये जो खाना है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बच्ची सूरज की ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ अंकल, खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? लेकिन आपको तो यही खाना होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे घर में और कुछ नहीं है। इतना बोलकर वो बच्ची जो थी बड़े मज़े लेकर अपने सामने रखे हुए खाने को खाने लगी। तो उसकी माँ जो थी उसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी और प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमा रही थी। लेकिन तभी उन दोनों ने देखा कि सूरज जो था वो अभी तक एकदम बुत बनकर बैठा हुआ था और उसने खाने को छुआ तक नहीं था।
ये देखने के बाद जो था वो बच्ची को कुछ गुस्सा आने लगा, तो वो गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी और देखते हुए कहती है, अंकल जल्दी से इस खाने को ख़त्म करो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगी। यहाँ पर सूरज इतना सुनने के बाद जो था डर के मारे जो सामने उसके खाना रखा था थाली में, उसे जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका स्वाद इतना गंदा था कि सूरज से वो बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था। लेकिन सामने मौत को देखकर वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो चुका था उस खाने को खाने के लिए। अब किसी तरीके से सूरज ने वो जो खाना था उसे खा लिया, और फिर उसके बाद जो था उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था उस खाने को खाने के बाद। तो वो बच्ची जो थी वो सूरज की ओर देखकर बोलती है, वेरी गुड अंकल, आपने तो सारा खाना फिनिश कर लिया है और मैंने तो अभी तक अपना खाना ठीक से खाया भी नहीं है। ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। तो इसके बाद जो था वो बच्ची भी अपने सामने रखी प्लेट का जो सारा खाना था वो खा लेती है। और फिर उसके बाद जो था सूरज बोलता है, आप जो चाहते थे मैंने वो ही सब किया है, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दो, घर पर मेरा परिवार मेरा इंतज़ार देखता होगा। तभी यहाँ पर जो था सूरज का फ़ोन बजने लगा और उसने जो था फ़ोन उठाया, और जैसे ही उससे बात करने लगा तो गलती से वो फ़ोन जो था स्पीकर पर हो गया। तो वहाँ से जो था उसकी माँ फ़ोन पर बात कर रही थी और वो कहती हैं, अरे बेटा सूरज, कहाँ पर हो तुम? कितनी देर हो गई है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कितना परेशान हो रहे हैं, चलो जल्दी घर आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, कब से हम दोनों तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो था अचानक से ही जो फ़ोन था वो कट गया। तो वो जो दोनों माँ बेटी का भूत था वो सूरज की ओर देखकर बोला कि तुम्हारा जो परिवार है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, अब तुम जा सकते हो और गलती से भी फिर कभी यहाँ मत लौटना, नहीं तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो दोनों जो थी हंसने लगी और अचानक से हवा में गायब हो गई। ऐसी ही और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम आपके लिए अक्सर ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे।